नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में राम भक्तों के चढ़ावे और दान में गबन के मामले की आंच अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के करीबियों तक पहुंच चुकी है। चंपत राय के सहयोगी गोपाल राव को मंदिर व्यवस्था से बाहर कर दिया गया और पुलिस केस में उनका नाम भी शामिल हो सकता है। एसआईटी की जांच के रडार पर अब एसबीआई के अधिकारी भी हैं, क्योंकि दान पात्र की चाबियां नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक ड्राइवर के पास छोड़ दी गई थी। अयोध्या का राम मंदिर, जहां देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त अपनी अगाध श्रद्धा और करोड़ों का दान अर्पित करते हैं, लेकिन इस पावन धाम में दान के पैसों पर डाका डालने का एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने सबको सन्न कर दिया है। राम मंदिर दान गबन के परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़ते दिख रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के सबसे करीबी सहयोगी गोपाल राव को तत्काल प्रभाव से मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। सीओ अयोध्या की अगुवाई में पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है और माना जा रहा है कि दर्ज मुकदमे में गोपाल राव को भी आरोपी बनाया जा सकता है। राम मंदिर दान मामले में चंपत राय के सहयोगी गोपाल राव को भी हटाने की सूचना है। आपको बताते हैं कि गोपाल राव कौन है। दरअसल टिन्नू यादव की तरह गोपाल राव भी चंपत राय के पिछले काफ़ी समय से सहयोगी हैं और इस पूरे मामले में कुछ लोग ऐसे हैं जो टिन्नू यादव के साथ साथ गोपाल राव पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि गोपाल राव भी टिन्नू यादव की तरह ट्रस्ट में किसी पोजीशन पर नहीं थे, यानी कि ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन चूंकि उनके जिम्मे वहाँ पर देखरेख के साथ साथ वीवीआईपी पासेज को बनवाना और भी बहुत सारे काम उनके पास थे। उधर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे चंपत राय इस वक्त बेहद व्यथित बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का कहना है कि बिना उनका पक्ष जाने उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि दान पेटी से चोरी की शिकायत उन्होंने खुद पत्र लिख करके की थी और एसआईटी जांच की मांग भी उनकी तरफ से ही उठाई गई थी। फिलहाल चंपत राय को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद वह खुद मीडिया के सामने आकर सच रखेंगे। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा केस में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दान के पैसों को गिनने और सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए एसबीआई और ट्रस्ट के कड़े सुरक्षा नियमों यानी एसओपी की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन दान पात्रों की चाबियां बेहद सुरक्षित लॉकर में होनी चाहिए थी, वो चाबियां एक ड्राइवर के पास घूम रही थी। अब एसआईटी की सुई एसबीआई के अधिकारियों पर भी घूम गई है और बैंक कर्मियों के संदिग्ध भूमिका को लेकर उनसे भी तीखी पूछताछ की तैयारी है। अयोध्या दान मामले की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंचकर संदिग्ध बैंक कर्मियों से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि कई बैंक कर्मी संदेह के घेरे में हैं। एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को, बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि उसमें कुछ ऐसी जानकारी है कि ट्रस्ट और बैंक के बीच में जो एक एसओपी तैयार की गई थी, उस एसओपी का भी अक्षरशः पालन नहीं किया गया। घोटाले की इस कड़वी सच्चाई को खंगालने के लिए न्यूज स्टेट की टीम आरोपी अनुकल्प मिश्रा के आवास कौशलपुरी कॉलोनी पहुंची। हमारे कैमरे के सामने मकान का मुख्य दरवाजा बंद था। बार बार कुंडी खटखटाई गई, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। पुलिस इस मामले में अनुकल्प के रिश्तेदार संकल्प मिश्रा से 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम पहले ही बरामद कर चुकी है। अनुकल्प मिश्रा ने ही इस घोटाले के दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा को राम मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। पुलिस ने लवकुश मिश्रा के पास से भी 14 लाख रुपए नकद बरामद किए और फिलहाल इस गिरोह के सभी मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं। मिश्रा जी, कोई है? मिश्रा जी, हम इस समय कौशलपुरी कॉलोनी में हैं और ये घर है अनुकल्प मिश्रा का, जो राम मंदिर में दान घोटाले के आरोपी हैं। इस समय यहाँ पर हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा है। अनुकल्प मिश्रा पर आरोप है कि दान पात्र से उन्होंने काउंटिंग के दौरान पैसे चुराए। उनके पास से लगभग पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। अनुकल्प मिश्रा जो है वो लवकुश मिश्रा का बहनोई है और लवकुश मिश्रा को अनुकल्प मिश्रा ने ही नौकरी दिलवाई थी। इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम इस दान चोरी के एक और आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के अंजानीपुरम स्थित आवास पर पहुंची। घर के ऊपर भगवा झंडा तो फहरा रहा था, लेकिन घर के भीतर सन्नाटा पसरा था। खटखटाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हालांकि पड़ोसियों ने सुभाष श्रीवास्तव का बचाव करते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं।
देखिए, सब आरोप की सत्यता तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जितना मेरी जानकारी में वो इस टाइप के व्यक्ति नहीं है। बैंक से रिटायर हैं, अच्छा खासा धार्मिक आदमी हैं, संगठन के काम में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। आज से पहले ऐसा कोई आरोप उनके ऊपर कभी नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब आरोपी लवकुश मिश्रा के दादा जगदम्बा प्रसाद मिश्रा खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने रोते हुए व्यवस्था और पुलिस की जांच पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि पर्दे के पीछे बैठे असली मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटे प्यादों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अकेले कैसे दोषी थे जब वहाँ और कर्मचारी थे और बड़े बड़े लोग हैं या पूरी कमेटी है, तो अकेले ही चोर हो सकता है। इसमें गलती तो अब जो सामने आओ सबको गलती। राम के नाम पर राम भक्तों की आस्था की गाड़ी कमाई पर डाका डालने वाले ये चेहरे भले ही आज जेल में हों, लेकिन राम मंदिर के अंदर सुरक्षा और पारदर्शिता की जो लचर व्यवस्था उजागर हुई है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या वाकई उन बड़े चेहरों के नाम बेनकाब हो पाते हैं जिनका जिक्र आरोपी के परिजन कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।